पति जी पूछे कि प्रभु हमें कोई कल्याण का वचन दे, तो स्त्री जातियों के लिए भला है। इसका पति की लंबी आयु प्राप्ति होने के लिए मुझे कोई वरदान मिले। नाथ, अगर हम पति की सेवा कर पा रहे हैं तभी हम आगे हमारी सुख समृद्धि घर में आएगा, हमारा कल्याण हो सकता है। और स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न के लिए पति का संपूर्ण होना जरूरी है। दोनों श्रृंगार करने और सिंदूर नहीं करेंगे तो शोभा देगा नहीं देगा। उसी प्रकार हमारे पति सभी जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी का स्थान है, लेकिन स्त्री जातियों के लिए वह पति छोड़कर कोई दूसरा स्थान नहीं। इसलिए स्त्री अपनी पति की कामना के लिए, पति की रक्षा करने के लिए वो व्रत को पालन करे। मैं इस व्रत को करूं जिससे विघ्न बाधा आने वाला है, हमारे पति के साथ विघ्न बाधा आएगा वो दूर हो जाए। वही माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछे, शंकर जी ने ये सारी कथाएँ बता दी। बट सावित्री का जो ये व्रत करते हैं आप, यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी का इनमें बात है। भगवान शिव जी की परिक्रमा उन्होंने माता पार्वती जी ने किया। ज्येष्ठ मास में सबसे ज़्यादा गर्मी इसी महीना पड़ता है और अमावस्या दिन की ज़्यादा देखो गर्मी पड़ेगी। तो इनका जो है परिक्रमा करने से, जल के अर्पण करने से, श्रृंगार की वस्तु देने से अपनी श्रृंगार की रक्षा और सुख समृद्धि का प्रदान करा कि स्त्री जातियों को कल्याण के लिए वृक्ष का पूजा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक राजा थे और राजा के पास संपूर्ण धन, लेकिन उसके पास ना पुत्र था ना पुत्री। उन्होंने कहा, भगवान शिव जी की उपासना किया, तपस्या किया, ये प्रभु हमारे घर में कोई तो संतान, हमारी कोई तो वंश को चला पाए, इससे ये कल्याण हो सके। वही जाकर भगवान शिव जी की उपासना करने से उन्होंने कहा कि आपको पुत्र को प्राप्ति होगा, लेकिन आपके दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी और आपके राज्य जो है किसी राजा आपसे देखिए आँख में कमजोरी हो जाए तो पड़ोसियों उसको परेशान करना शुरू कर देता है। तो राजा दूसरे राज्य वाला जो राजा था उसको परेशान करके वो जंगल की ओर भगा दिया। तो अपने माता और पिता और जो उसका बेटा सत्यवान था दिन बीतते गई। सावित्री नाम के राजा के यहाँ जन्म लिया तो वो पुत्री की वो बहुत ही सुंदर गुणवान घर में पूजा पाठ करके स्नान ध्यान करके भोजन को बनाए। स्त्री सर्वगुण संपन्न है, वो चाहे राजा को राजा से रंक बना दे, रंक से राजा बना दे, ये स्त्री के अंदर संपन्न है। इसलिए स्त्री का स्वभाव जो है कोमल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, जिससे बाहर से आने वाले सज्जनों को भी घर में लगे मेरे घर में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और घर में अपनी जिस इंसान को सूर्य जगा रहा है तो आगे क्या बढ़ पाएगा। सूर्य को जगाना हमारा काम है और यही बच्चा को हमारी सनातन संस्कृति कहता है, बच्चों को भी यही संस्कार देना चाहिए कि वो सूर्य के उगने से पहले वो जग जाए। अगर सूर्य बच्चे को जगा रहा है तो फिर आगे क्या जरूरत है। और सुबह उठते ही अपना स्नान ध्यान करके ही भोजन बनाना चाहिए। और जिस घर में स्नान ध्यान करके वो की भोजन निकाल के भोजन किया जाता है उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। देखिए अभी कह देता पंडित जी कि आपके घर में पितृ दोष लग गया, फलना दोष लग गया, क्यों लग गया? रीजन है कि आप गौ ग्रास नहीं निकालते और जिसकी अल्प मृत्यु हो चुकी है, कई चीज़ें घर में चला रहता है और उसके लिए हम भोजन नहीं दें तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। इसलिए इंसान को स्त्री जाती है वो घर में सूर्य उगने से पहले जग जाओ और सभी का अपने पूजा पाठ ना हो तो बस फिर तेज करके ही भोजन बनाए। भोजन बनाने के दौरान में राम सिया राम सीताराम या भजन सुन के बनाए। इस भोजन में क्या होता है, भगवान की बात हो जाती है। भगवान की बात जहाँ हो जाती है वहाँ सब कल्याण होता है। तो वह जो सावित्री थी उन्होंने क्या किया और सभी चीज़ों को संपन्न करके उसके पिता जो था बोला कि हे पुत्री मैं तुम्हारे अनुरूप वर नहीं दे पा रहा हूँ, तो नारद जी के साथ आप जाओ और नारद जी के साथ जाकर अपने पति को वरण करके आओ। लेकिन लीलाएँ जो भगवान पहले रच दिए, हम लोग जो यहाँ पे नाटक करें कि इनके विवाह इससे होगा, इससे विवाह इससे होगा, परमात्मा ने पहले ही मिला दिया कि इससे किसका विवाह से
इंसान दौड़ता रह जाता है, लेकिन विवाह देखते चट मंगू पर विवाह हो जाए। वही जाकर सावित्री ने कन्या जाकर उसने मन में पति वरण कर लिया, उसका नाम सतवान। सतवान को मन में वरण कर लिया। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि इसमें आपकी जो पुत्री है राजा साहब, इन्होंने तो मन में वरण कर लिया, जिसमें एक ही दोष है कि आज के भांति 1 साल के बाद ये देह को त्याग करते हैं। सारा गुण संपन्न है। सतवान जो है सत्य बोलता है, भगवान शिव का भक्त है, ब्राह्मणों को रक्षा करने वाला है, लेकिन एक ही दोष है कि आज के भांति 1 साल के बाद ये देह को त्याग करते हैं। सावित्री ने कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, 3 कर्म जो एक ही बार किया जाता है, गौदान, कन्यादान और ब्राह्मण दान। अगर मन में मैंने पति मन में ग्रहण कर लिया है तो मैं विवाह उन्हीं से ही करूँगा, इसके सिवा में। नारद जी बोले कि आप खुश हैं, बच्ची खुश है, हमें क्या दिक्कत है, आप प्रसाद कर लीजिए। वही देवी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचना हवन करवा करके उन्होंने विवाह संपन्न कर दिया। विवाह संपन्न करने के बाद स्त्री के जो सावित्री के मन में चित्त में लगा हुआ था कि अमावस्या के दिन इनकी मृत्यु हुई। 3 दिन तक निराराम, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, 3 दिन तक तो निरंकार रख के उस व्रत को पालन किया। जैसे अमावस्या को लकड़ी बाहर बनाने के जंगल में उजाने लगे, अब तो भगवान ने सबके घर में सब चीज़ दे दिया। पहले लोग लकड़ी इकट्ठा करते थे जंगल से, फिर ला के भोजन बनाते थे। अभी तो सबको गैस सिलेंडर चूल्हा दे दिया, अपना आराम से बनाइए, आराम से खाइए। तो है ना, तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, लकड़ी जैसे धार गट्ठर बनाने लगा तो उन्होंने कहा कि मेरे सर में जो दर्द हो रहा है तो मैं क्षणिक मत विश्राम करना चाहता हूँ। क्या भाई, वो कहा था आप हमारे पति देवता हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए संसार में क्या होता है, आप क्षणिक से विश्राम कीजिए, जैसा आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन स्त्री को पता था, क्योंकि नारद जी ने पहले ही कर दिए थे कि इसकी अल्पायु लिखा। वही जाकर उन्होंने विश्राम करते करते वह मृत्यु की ओर प्राप्त कर। यमराज आते हैं, यमराज से उन्हें कहता है, सावित्री कहती है कि हे घने घोर जंगल में हमारे सेवा करने के लिए आपके लिए कुछ नहीं, और हमारा धर्म का रक्षा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ उपलब्ध नहीं है। यमराज ने कहा कि हे भागनी, हमारा पति की आयु समाप्त हो चुका है, यमराज लेकर नहीं जाएंगे, यम लेकर नहीं जाएंगे, इसे यमराज में खुद ही आया। जो अच्छे कर्म करते हैं उसको यमराज लेकर जाते हैं। श्री हे भागनी, तुम्हारे पति ने अच्छा कर्म किया है, इसलिए यमराज में खुद ही आया। उन्होंने आयु समाप्त होने के बाद धीरे धीरे वहाँ चलने लगता है, मृत्यु हो जाती, धीरे धीरे पत्नी भी साथ साथ चलने लगती है। जब पत्नी साथ साथ चलने लगती है तो यमराज कहता है कि हे विशाल नेत्र वाली, हे सुंदर स्त्री, हे कोमल स्वभाव वाली स्त्री, आप लौट जाओ। इस प्राणी की आयु समाप्त हो जाता है, वही यमपुरी मार्ग की ओर जाता है, दूसरा कोई नहीं जाता। यमराज से स्त्री ने कहा, हे प्रभु, सभी जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी का स्थान है, बंदर, भालू, घोड़ा, हाथी सबके लिए स्थान है, लेकिन स्त्री जातियों के लिए पृथ्वी पर जो है पति छोड़कर कोई दूसरा स्थान नहीं। यहाँ रक्षा करने वाला कौन है? आपके पति। दुख कौन खड़ा होता? पति। जब तक आप कुमार थे, जब तक आपके माता पिता भाई रक्षा करते थे, आप घर से बाहर भी निकलते तो आपके पति साथ निकलते थे। इसी प्रकार से हमारी पत्नी को दिक्कत ना, तो पत्नी का भी फर्ज होता है कि पति को पतन के रास्ते से निकाल दो, वही पत्नी होती है। अभी तो आज के डेट में क्या कहता है, बाइक, पता है ना, बाइक बहुत बड़ा गलत है, विदाउट इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम फाइट। पत्नी क्या होता है, वो पतन के रास्ते से पति को निकालो। अगर हमारा पति गलत भी है, किसी कारण बस किसी कारण से सुधारना भी हमारा काम, हमारा फर्ज ये अपने रास्ते पे, अपने सत्कर्म से हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने घर की सामर्थ्य को आगे ले जा सकते हैं, कैसे बाल बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। आज देखते हैं आज के डेट में सब PhD कर जाता है, डॉक्टर हो जाता है, माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल दें। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उसको संस्कार मिल जाए। अगर संस्कार मिला होता तो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं डालता, उसकी सेवा करता। जिस माँ बाप ने एक बच्चे को पालने के लिए कितना चीज़ों को त्याग कर देता है, खुद भूखा रह जाता है, फटे कपड़े पहन के रह जाता है, माँ बेचारी गीली कपड़े पे सो जाती है, लेकिन हमारे बच्चे को दिक्कत ना है। खुद वो रोटी नहीं खाती लेकिन बच्चे को खिला देती है। वो बच्चा लास्ट में अगर उसको गलत वृद्धाश्रम में भेज दे तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है या नहीं है?
के जवान हाँ? सबको वही जाना पड़ता है। लेकिन है कहाँ कमी, कहाँ किसमें कमी? हम में और आप में, सोच में है। हमारी अगर सोच अच्छा होगा, हम बाल बच्चों को अच्छी संस्कार दे देंगे, तो कितने भी पढ़ लिख जाए तो गलत रास्ता तो नहीं है। अगर हमने आम का पेड़ लगाया है तो बबूल तो फलेगा नहीं, आम ही फलेगा, चाहे लेट फले लेकिन आम ही फलेगा। इसलिए संस्कार बच्चों को देना बहुत अच्छा है, जरूरी है। इस प्रकार जैसे आप घर में संस्कार बनाएंगे, अगर बाहर में वो बैठा ना तो घर का संस्कार उसको ध्यान आ जाएगा कि मेरे माँ बाप ने ये चीज़ करने के लिए कह रहे थे। एक बार गलत रास्ते में भी कोई लेके जाएगा, उस गलत रास्ते में वो नहीं जाएगा, कहेगा नहीं मेरे माँ बाप ने ये सिखाया मुझे। हैं? जब हम घर में संस्कार देंगे तब ना, संस्कार ही नहीं देंगे तो कोई कर सकता है? इसलिए बाल बच्चों को संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है। सबसे बड़ा जो गुरु होती है वो माता होती है, और दूसरा गुरु जो होता है उसका टीचर होता है, और दूसरा गुरु होता है जिससे वो कान में अपनी ज्ञान प्राप्ति करता है, तीसरा गुरु होता है। इसलिए माता पिता को ही सेवा करना वही भगवान है। माता पिता की सेवा करना चाहिए। जिस बच्चे को पाल कर कितना बड़ा बना देता है, उसमें कितने कठिनाइयों को उसको झेलना पड़ता है, कितने भी संघर्ष करता है और जाकर बच्चे को जन्म देता है, इतने पालने के बाद उसको बड़ा करता है और फिर थोड़े दिन में बदल जाता है। हमारा और आपका स्वभाव की तो वो दिक्कत है। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, माँ बाप को यही चाहिए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरा बच्चा प्यार से बात करे, यही चाहिए और क्या चाहिए। और सबके साथ ये होना है, हमारे माँ बाप का ही नहीं सबके साथ होना है। कल आप भी माँ बाप बनिएगा, आपका भी कल्याण नहीं करेगा। जब आप संस्कार दीजिएगा तब, संस्कार नहीं दीजिएगा तो दिक्कतें सबके साथ है। देखा मेरे माँ बाप ने मेरे बाबा के साथ ऐसे किया था, हम भी करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ ये बागनी तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो क्या चाहिए तुम्हें। उसने अपने यमराज से वर मांगा कि हमारे पति को 100 वर्ष की आयु प्राप्ति हो और जो हमारा राज्य चुना गया है राज्य की प्राप्ति हो, तथा जो स्त्री इस व्रत को करता है उसका सदैव सौभाग्य की रक्षा हो और उसका कल्याण हो, और जो वटवृक्ष की शाखा के सहारा परिक्रमा करता है तथा श्रृंगार सहित पूजा करता है, जल अर्पण करता है, ब्राह्मणों को कथा के श्रवण करता है, भगवान उसका कल्याण करता है। जब हम कर्म अच्छा करेंगे तभी मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे भगवान सभी को कल्याण करे। बोले शंकर भगवान की जय। जिसको दान दक्षिणा देना है दान